OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Yes, today just we are going to discuss the very interesting topic polynomial. आज हम बात करेंगे polynomial की कि polynomial बेसिकली क्या होता है, क्या इसका यूज होता है और इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट की। तो चलिए अच्छा, आप सब डेली मार्केट जाते होंगे? यस, बिल्कुल जाते होंगे। तो अगर आप देखते होंगे कि चलो मम्मी ने कहा कि चलिए अच्छा कुछ केले खरीद लेते हैं, कुछ सेब खरीद लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि जो आपने मम्मी ने बनाना परचेज किया या फिर सेब परचेज किया, एप्पल परचेज किया, ठीक है, अगर एप्पल को आपने एक्स मान लिया, बनाना को आपने वाई मान लिया, तो कुछ उनका रेट डिसाइडेड होता है। यस, कि मतलब एप्पल जो है वो 100 रुपीज, बनाना जो है मतलब वो 50 रुपीज पर केजी या फिर डजन के अकॉर्डिंग मतलब आपको मिल रहा होता है। तो जब कभी आप इस टाइप के जो फॉर्मुलेट करते हैं, जो इक्वेशंस आप फॉर्मुलेट करते हैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट से, तो बेसिकली हमारी किसके अंडर आ जाती हैं? पॉलिनोमियल्स के अंडर आ जाती हैं। क्लियर? तो पॉलिनोमियल में जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसकी सबसे पहले बात कर ली जाती है। तो सबसे पहले जो आपके पास आता है वो आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेसिकली क्या होता है? यस, कांस्टेंट मींस एनीथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? यस, बिल्कुल फिक्स रहती है। आई थिंक सो दैट सबसे इजी एग्जांपल है। अगर अभी आप एक टी शर्ट परचेज करने जाइए और मान लीजिए अभी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, यस, तो आई थिंक सो दैट आपकी जो टी शर्ट है वो क्या छोटी हो जाएगी? नहीं, आपकी टी शर्ट का जो साइज है वो बेसिकली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहता है। क्लियर? लेकिन आपकी हाइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, इसलिए आपको वो कैसी लगने लग जाती है? छोटी लगने लग जाती है। तो कांस्टेंट मींस ऐसी चीजें जिनकी वैल्यूज हमेशा क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं, कभी चेंज नहीं होती। जैसे बात करी जाए फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा हो 2 और 3 और 4, तो ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट रियल नंबर, इनकी वैल्यूज अगर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो क्या? 4 है। जैसे अब बात करते हैं वेरिएबल की। यस, वेरिएबल से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब चीजें क्या करती रहे? वैरी करती रहे। जैसे अब आप बात करी जाए आपकी हाइट की। यस, एक सर्टेन एज के बाद जो आपकी हाइट होती है वो ग्रो करना बंद कर देती है। ठीक, तो फिर वो किस में आ जाती है? कांस्टेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाइट होती है वो मैक्सिमम आपकी 18 टू 20 या फिर बेसिकली जो ग्रो करती है वो मैक्सिमम 18 एज तक करती है। ठीक, 18 एज के बाद जो आपकी हाइट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। उससे पहले जो हाइट है आपकी वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है। हो सकता हो आपकी हाइट कम हो रही हो, थोड़ा सा ज्यादा हो रही हो, या फिर वेट की बात करी जाए तो वेट भी आपका कैसा होता है? यस, वेरिएबल होता है, नहीं होता है? अभी जैसे अगर बात करी जाए, आप कुछ दिन घर में रुक जाइए और अच्छे से खाते पीते रहिए तो आपका वेट सडनली क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। वहीं जैसे ही आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर आता है, वर्कलोड आता है, तो आपका वेट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यूज वैरी करती रहे वो हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम बात करते हैं 3x, अगर यहाँ पे हम बात करें x की वैल्यू अगर हम 1 2 3 कुछ भी रखते चले जाए, मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो x है आपका ये कैसा है? यस, x आपका कैसा है? इंडिपेंडेंट टर्म है और y क्या आपका? डिपेंडेंट टर्म है। जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो बेसिकली यही क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो ये x है और ये जो y है यही आपके क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे ही आपने x की वैल्यू चेंज करी, y की वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर? और सबसे इजी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, आप वेट वाला भी ले सकते हैं। कभी 2 महीना घर पे रुकिए और अच्छे से खाते पीते रहिए, देखिए आपके वेट में भी वेरिएबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म की बात आती है टर्म। यस, ये चीज बहुत समझने वाली चीज है कि बेसिकली टर्म क्या होता है। चलिए, तो टर्म 4 चीजों से मिल करके बना होता है। किससे? वेरिएबल से, या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट आप बोल सकते हैं, कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप इसको, कोफिशिएंट, ठीक है, और प्लस और माइनस साइन। वेरिएबल, कोफिशिएंट, प्लस और माइनस साइन, या फिर किसी कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट। इन 4 चीजों से मिल करके आपका क्या बनता है? एक टर्म बनता है। यस, तो टर्म बेसिकली क्या, जैसे मान लीजिए अब आपने लिख दिया हुआ है 2x लिखा हुआ है, तो ये भी तो एक टर्म है। अगर आपने लिख दिया 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये भी तो एक टर्म है। तो आप देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल भी आ रहा है, यस, इसका कोफिशिएंट भी आ रहा है, प्लस और माइनस का साइन भी आ रहा है। अगर हम बात करते हैं 2, तो ये 2 भी क्या है? आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या टर्म नहीं होगा? ये भी तो कोई टर्म हो सकता है। अगर आपने बेसिकली पढ़ रखा होगा तो आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स में कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस टाइप के टर्म्स आते रहते हैं बेसिकली। तो वही सारी चीजें हैं कि टर्म आपका 4 चीजों से मिल करके बना होता है, वेरिएबल, कोफिशिएंट, प्लस और माइनस का साइन, या फिर
कांस्टेंट। क्लियर? तो आपने देखा जैसे 2x माइनस 4x स्क्वायर 2, और भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप सीरीज मान लीजिए लिखी हुई कुछ आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, यस 2x प्लस 4y प्लस 2, तो आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और आपका ये क्या है, थर्ड टर्म है। तो देखा आपने जो आपके पास टर्म बन रहे हैं, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका उसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे आपका प्लस साइन लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपका ये भी वही चीज है, आपके पास ये कोफिशिएंट है y का, और आपके पास ये वेरिएबल है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा हुआ है, ये आपका कांस्टेंट है, तो आपका थर्ड टर्म है, तब भी साइन कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो चार चीजों से मिल करके आपका टर्म बनता है। तो आई होप सो दैट टर्म सबको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अच्छा बारी आती है लाइक टर्म की। यस, लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो आप सभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बेसिकली। यस, तो सबकी दोस्ती कैसे होती है, दोस्ती उन्हीं बच्चों की अच्छी होती है जो आपस में कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो वही चीज आ रही है लाइक टर्म्स, यानी जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेसिकली जिनके वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, वही किस में आ जाते हैं, आपके लाइक टर्म्स में आ जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का, यस, कि दोस्ती हमेशा दो लोगों में कब अच्छी होती, जब उनकी थिंकिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्या होती है, एक जैसी होती है। देखिए, अच्छा इसको एग्जांपल में बात करते हैं अगर, तो लाइक टर्म्स बेसिकली मान लीजिए कहीं पे आपके पास 3x लिखा हुआ है, अंडर रूट 2x लिखा हुआ है, या फिर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर 3y स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये कैसे हैं बेटा, आपके लाइक टर्म्स है। कैसे टर्म्स हैं स्टूडेंट्स आपके, ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ये सिमिलर है। यस, अब बात करी जाए तो ये दोनों भी आपके कैसे टर्म्स है, दिस आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स है? बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई स्क्वायर है। जैसे आप कांस्टेंट की बात कर ली जाए, 2 3 4 एस, आपने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बेसिकली 8 7 स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा। लाइक टर्म्स हमेशा ऐड अप हो जाते हैं, और लाइक टर्म्स ऐड नहीं होते। जैसे कहीं पे लिखा होता था 2x प्लस 3x प्लस 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6। यस, तो जब आप ऐड करते थे तो आप लाइक टर्म्स को ऐड कर देते थे। क्यों ऐड करते थे? क्योंकि ये एक जैसे हैं, और ये भी क्या है, एक जैसा है, और ये भी क्या है, एक जैसा। तो आपके पास आंसर क्या आता था, 5x आ गया। यस, फिर आपके पास आ जाता था 6y स्क्वायर प्लस आपके पास कितना आ जाता था, 10। तो आई होप सो दैट सबको लाइक टर्म्स भी क्लियर आउट हो गए होंगे। चलिए, अब बारी आती है अनलाइक टर्म्स की। यस, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो बेसिकली अनलाइक टर्म्स मतलब जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होती, दोनों चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपकी क्लास में जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं हो और एक पढ़ने वाला बच्चा है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल अनलाइक हो जाएंगे। यस, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन होगी नहीं। वो बच्चा हमेशा क्या करता होगा, क्लास में मौज मस्ती करता होगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो क्या करता है, पढ़ाई करता रहता है। यस, वो बोलेगा आपसे यस कि अभी मुझे पढ़ना है, मुझे होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है। यस, लेकिन जो बिना पढ़ने वाला बच्चा होगा वो कहेगा अरे यार मेरा होमवर्क पूरा हो चुका, अभी मैं वॉशरूम होकर के आता हूँ, ऐसे होकर के आता हूँ। तो उसमें कोई भी दोस्ती नहीं हो पाती। तो जैसे उस केसेस में अगर आप देखें तो वो भी क्या एक तरह से आपका अनलाइक फ्रेंडशिप है या नहीं, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो वही चीज आती है अनलाइक टर्म्स में, जहां पे वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। देखिए, अच्छा बेसिकली अगर बात करी जाए, मान लीजिए 2y स्क्वायर है और ये 3x है, और फिर आपके पास आ रहा है 5z, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स है। कोई चीज एक आप ऐसी बता दीजिए जो कॉमन है। बेसिकली वेरिएबल्स का कॉमन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें y स्क्वायर है, इसमें x, और इसमें क्या है, z है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के टर्म क्या कहलाएंगे, हमारे अनलाइक टर्म कहलाएंगे। और टर्म हम क्यों बोल रहे हैं इसको, यस, बता सकते हैं आप किसको हम टर्म क्यों बोल रहे हैं? यस, इसका आंसर यहीं पे आपको टर्म एक्सप्लेन किया गया था कि वेरिएबल, कोफिशिएंट, प्लस और माइनस और कांस्टेंट से मिल करके आपका जो होता है वो टर्म बनता है। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और आपके पास ये भी एक क्या है, टर्म है। अब बारी आती है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स की। यस, कि टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है बेसिकली। चलिए, अच्छा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने जैसे लिखा कि 3x हो गया, अंडर रूट 2x स्क्वायर है, फिर आपके पास 3y स्क्वायर है, और आपके पास माइनस का 5z है। तो आपके पास ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक क्या है, टर्म, और ये भी एक क्या है, टर्म। बात करी जाए तो यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। इस x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो कितना होगा, 3। कितना होगा इसका कोफिशिएंट, 3। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट है बेसिकली वो क्या होगा, 3। द कोफिशिएंट ऑफ टर्म x इज 3। नेक्स्ट बारी आती है x स्क्वायर की। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करी जाए तो वो कितना है, रूट 2। यस, कोफिशिएंट ऑफ अगर y स्क्वायर की बात करी जाए तो वो कितना है, 3 है। कोफिशिएंट ऑफ अगर z की बात करी जाए तो वो कितना है, माइनस का 5 है।
तो आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म बेसिकली क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ टर्म कुछ भी नहीं होता है, जो टर्म लिखा होता है, अगर x है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, तो जितने भी उसके अलावा जो सारी चीजें वहां पे लिखी होती हैं, प्लस माइनस रियल नंबर कुछ भी, वो सारा क्या हो जाता है, उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए, एक एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, मान लीजिए 5xy स्क्वायर, और आपसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या होगा। यस, तो कोफिशिएंट ऑफ अगर y स्क्वायर की बात करी जाए तो केवल आप 5 नहीं बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर जो आपके पास होगा वो क्या होगा, पूरा पूरा 5x होगा। जो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है वो क्या होगा, पूरा 5x होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं इस केस में, तो वो क्या होता, फिर 5 स्क्वायर होता। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर की बात करी जाती तब आपका आंसर केवल क्या आता, 5 आता। यस, जो आपके पास लास्ट टर्म आ रहा है बेसिकली पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन में, वो आपका आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल होता है, जब दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को हम लोग बाय यूजिंग द सिंबल प्लस और माइनस अरेंज कर देते हैं तो एक सीरीज टाइप की फॉर्म हो जाती, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे अब देखिए, मैंने बताया कि दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को आप प्लस या माइनस का सिंबल यूज करके ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए 3x था, माइनस का आपने कर दिया, यस देखिए आपके पास ये 3x है, माइनस का क्या है 5y स्क्वायर है, फिर आपके पास आ रहा है 4x स्क्वायर, क्लियर। फिर आप मान लीजिए आपके पास आ रहा है प्लस का 5y। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 3x माइनस का 5y प्लस 4x स्क्वायर प्लस कितना 5y, तो अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चार से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को आपने ऐड या सब्सट्रैक्ट, जो भी बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे तो हमने एडिशन करा हुआ है, आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो आई होप सो दैट जो बेसिक है पॉलिनोमियल का कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सबको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं बेसिकली अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यस जो चैप्टर का नाम है उसकी तरफ, वो क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। यस, चलिए अच्छा बारी आती है अब डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक ऐसा ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, यस देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an x की पावर n, क्लियर। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश टू an xn इज नोन एज पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, क्लियर। जहां पे आपके a0, a1, a2 डैश डैश टू आर रियल कांस्टेंट, ये सारे बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इट आर जस्ट रियल नंबर्स, कांस्टेंट होते हैं आपके सारी चीजें। और जो n होता है ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बेसिकली लिखा हुआ है तो वो हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल, क्लियर। और a0, a1, a2 ये सारे क्या होते हैं, आपके रियल कांस्टेंट होते हैं। और जो n होता है आपका, ये जो पावर होती है n, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। और पॉलिनोमियल के केस में जो n होता है वो क्या होता है, उसकी डिग्री बताता है। क्या बताता है, उसकी डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ n इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अब बात करी जाए, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक तरीका क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर इसकी डिग्री की बात करी जाए तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी, 6, क्योंकि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 6। तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, यस ये हो जाएगी 6। तो अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस टाइप का हो तो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा, जैसे आपके पास ये आ जाए x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, यस, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, यस ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? आप तो बोल सकते हैं ना ये सर ये वेरिएबल है, ये भी तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, हमने 3 टर्म्स को ऐड कर दिया तो ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? आपने पढ़ रखा है कि n कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, यानी जहां कहीं पे भी वेरिएबल्स की पावर है सारी पावर्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो जरा अगर इसको लिखें तो आपके पास ये x प्लस एक्स की पावर -1 प्लस 2 लिखा हुआ है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ x की पावर कितनी आ रही है? -1, जो कि क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए आपका ये क्या हो सकता? पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसीलिए आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4। यस, अब आप बोल सकते हैं यस सर x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा? यस, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, n की पावर आपकी रियल नंबर बट फ्रैक्शन में भी नहीं एक्सप्रेस हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जो x की डिग्री है वो कैसी है? यस, x की जो पावर आपके पास आ रही है वो एक जगह क्या आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आपके पास क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आ रहे होते हैं बेसिकली कि कौन से टर्म्स पॉलिनोमियल हो सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या नहीं हो सकते, तो ये चीजें आपको वहां पे नोटिस करने की जरूरत है कि कोई भी x की पावर या वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। तो चलिए अच्छा बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। यस, सबसे पहले आता है मोनोनोमियल। यस, मोनोनोमियल मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स वन, मोनो मतलब होता है बस एक टर्म। यस, अ पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन ओनली अ वन टर्म इज नोन एज मोनोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बस केवल एक टर्म हो वो क्या कहलाता है? आपका मोनोनोमियल कहलाता है। जैसे आप बात करी, जैसे मान लीजिए यही अगर एक्सप्रेशन है, इसमें बस केवल a0 होता या फिर केवल a1x होता या फिर केवल a2x होता, इनमें से कोई भी एक टर्म प्रेजेंट होता तो क्या होगा? मोनोनोमियल। जैसे 5x लिखा हुआ है, फिर आपके पास 3y² लिखा हुआ है या फिर 5z लिखा हुआ है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मोनोनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब बात आती है बाइनोमियल की। यस, बाइनोमियल मतलब क्या होता है? जिसमें कम से, बाई मतलब टू, जिसमें दो टर्म्स हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हैं वो हमारा कहलाता है बाइनोमियल। जैसे बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 5x हो गया प्लस 5x² हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज यहाँ पे ये x और ये क्या है? x² है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बाइनोमियल का। कहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 3y प्लस 3y लिखा है, अगर आप बोल दे कि यस ये क्या बाइनोमियल है, तो नहीं, ये बाइनोमियल नहीं है, इट इज योर मोनोनोमियल। क्योंकि अगर आप देखें तो वेरिएबल क्या है? सेम है, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ऐड, और ये क्या बन जाएगा? 6y। तो आपके पास ये जो है ये क्या है? मोनोनोमियल है। यस, अब बारी आती है ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल। यस, ट्राइनोमियल क्या होता है? जैसे आपको मीनिंग से क्लियर आउट हो रहा होगा, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है तीन, जहां पे तीन टर्म्स आए, तीन टर्म एडिशन या सब्सट्रैक्शन में बेसिकली लिखे हुए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। जैसे लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे थ्री टर्म्स आ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। जहां पे थ्री टर्म्स की बात हो रही होती है वो हमारा कहलाता है ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5y प्लस 2x, 5y प्लस 2x प्लस 4, ये भी आपका क्या होगा? यस, ट्राइनोमियल होगा। और अगर बात करें इस ट्राइनोमियल में, तो इस ट्राइनोमियल की डिग्री क्या होगी? यस, 2। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। यस, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल, आपके पास दो वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है ये x और y, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? यस, इट विल बी 1, क्योंकि जितने भी आपके वेरिएबल हैं सबकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। बेसिकली अभी जो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में, वो हम बात करेंगे बस केवल पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल की, यानी जो आपके पास वेरिएबल होगा वो केवल एक होगा, या तो x होगा या y होगा, t होगा, z होगा, a होगा, कुछ होगा, उसके अलावा दूसरा टर्म नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट फिर अगर आप बात करें 4, 5, 6, तो सारे किस में आ जाते हैं? फिर मल्टीनोमियल में आ जाते हैं। यस, किस में आ जाते हैं? ये मल्टीनोमियल पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। मल्टी मतलब 3 से ज्यादा टर्म्स अगर आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका
मल्टीनोमियल। देखिए जैसे ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए 3y³ लिखा हुआ है प्लस 3y² लिखा हुआ है प्लस 3y लिखा हुआ है प्लस 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तीन से ज्यादा टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, मल्टीनोमियल हो गया। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए अब आपके पास ये 2 वेरिएबल्स का बेसिक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5y² प्लस 4y प्लस 6। तो आपके पास ये क्या है, यस दिस इज योर मल्टीनोमियल। और कैसा मल्टीनोमियल है, 2 वेरिएबल्स का मल्टीनोमियल है। क्लियर। चलिए पॉलिनोमियल आपने पढ़ा, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, अब एक बार फिर से हल्का सा रिव्यू दे देते हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। जैसे अब ये लिखा हुआ है कि 5x² प्लस 5x प्लस 1, 5x² प्लस 5x प्लस 1, तो आपका ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये किसका एग्जांपल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कहीं पर अगर ऐसा लिख करके आ जाता है यस 3x प्लस 2y प्लस 1, तो आपके पास ये यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स होगा। क्लियर। चलिए अच्छा फिर डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड। यस तो आपने पढ़ा ट्राइनोमियल, बायनोमियल, मोनोनोमियल क्या होता है। तो बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जब केवल नंबर लिखा हो, अ नंबर इटसेल्फ इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। ना तो वो बायनोमियल होता है, ना ट्राइनोमियल होता है, ना ही मल्टीनोमियल होता है। क्लियर। चलिए जैसे बात कर दी जाए 2 की, यस तो 2 आपके पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। चलिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास पॉलिनोमियल की, वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स होता है उसकी पावर्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वही हमारा पॉलिनोमियल को, यस वही हमारा पॉलिनोमियल को क्या करता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब बात करी जाए, एक पॉलिनोमियल आपके पास लिख दिया जाए, ऐसे लिखा हुआ है 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स, बस 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए तो जो आपके पास वेरिएबल है इसकी पावर क्या हो रही है, डिक्रीज करती चली जा रही है, 3 2 1 4 एंड फिर कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। यस दिस इज द बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म टू रिप्रेजेंट एनी पॉलिनोमियल। क्लियर है। और भी जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास 5y², यस फिर आपके पास आ जाता है 3y प्लस 2, तो ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पॉलिनोमियल। चलिए अच्छा ये तो सबको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब चलिए अच्छा बात करते हैं, यस जहां पे डिग्री बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, यस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके पास यही एग्जांपल लिखा हुआ था 6x³ प्लस 3x², यस प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बेसिकली 0 यहाँ पे नहीं गिवन है, तो 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है x, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इसकी डिग्री हो जाएगी, यस ये कितनी हो जाएगी 3। और इस वाले केस की बात करी जाए तो इस वाले केस में इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 2। इस वाले केस में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो चलिए अच्छा डिग्री के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अगर हम डिग्री की बात करें तो सबसे पहले डिग्री के ऊपर बेस्ड पॉलिनोमियल आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यस लीनियर मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर। जैसा मैं लिख दूं 2x, यस तो ये मोनोनोमियल है, लेकिन मोनोनोमियल में भी कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर बात कर दी जाए 2x प्लस 5 की, यस ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल है क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं, 1 एंड 2। तो आपको समझ में आ गया होगा जहां पे वेरिएबल की पावर 1 होती है वो हमारा कहलाता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आपके पास आता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की सबको समझ में आ रहा होगा, यस कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, वहां पे वेरिएबल की पावर हमारी होनी चाहिए 2। तो देखिए अच्छा अगर कहीं पर लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1, तो ये हमारा कैसा है, यस दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कैसा पॉलिनोमियल है बेसिकली आपके पास ये, यस इट इज ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स आ रहे हैं।
कहीं पर अगर आपके पास ऐसे लिखा होता 5x² मान लीजिए 6y², तब भी आपके पास ये कैसा होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। लेकिन ये कैसा है, मोनोनोमियल है। कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो मान लीजिए x² + 3x, तो ये भी आपका क्या है, यस इट इज अ बाइनोमियल बट क्वाड्रेटिक। चलिए अब लास्ट बात करते हैं बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल की। यस, बेस्ड ऑन द डिग्री जो आपके पास आ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यस, जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो क्या होता है, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है वो आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है x³ या फिर 6y की पावर क्यूब या फिर 5z³, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, यस कॉमा कॉमा x³, 6y³, 5z³, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर लिख दिया जाए यस x³ + x² + x + 1 = 0, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन कैसा, दिस इज अ मल्टीनोमियल। क्यों मल्टीनोमियल है, बिकॉज यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। जब कभी भी हम 4 या मोर देन 2 लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो पॉलिनोमियल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 टर्म्स है, तो आपके पास ये कैसा है, मल्टीनोमियल। तो आई होप सो दैट सबको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल और यस जीरो पॉलिनोमियल और बेसिक ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और उसके क्वेश्चंस के साथ। टिल दैट टेक केयर।